हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट। इट मीन्स कि जो भी नॉन आईटीआई बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्रेंटिस किसी भी पीएसयू या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया हुआ है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप एक एग्ज़ाम होता है AITT बोल के एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है जो कि सिमिलर होता है कोई भी आईटीआई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो अगर ये सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए देन ये अप्लाई करना पड़ेगा, इसका फी पेमेंट जो भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम होता है, जनरली 2 शिफ्ट में होता है। तो ठीक है, इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। डेट यहाँ पे है 23 मई से लेके 5 जून, यानी कि कल लास्ट डेट है इसका। और सीबीटी का डेट यहाँ पे हो सकता है 7 जून से लेकर 30 जून तक होगा। तो इसका एग्जाम सेंटर की बात कर लें तो आगे मैं बता रहा हूँ कि कौन से सेंटर आपको मिल सकता है, कौन सा क्या करना है कि आपका नियर बाई सेंटर आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो यह भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए है और जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए देख लीजिए। तो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। इसके अलावा भी एक पेपर होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, तो आपका इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका इसमें इंग्लिश, इसमें भी थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। और ट्रेड थ्योरी जो लिखा हुआ है ये आपका टोटल थ्योरी पेपर होगा। तो जिस भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया हुआ है उस ट्रेड के बारे में पूछेगा थ्योरी, और ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। और फीस पेमेंट देख लीजिए, यहाँ पे 458 है। तो ये फीस का सिलेक्शन आप मैनुअली नहीं कर सकते, आप खुद ही अपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल में, नेक्स्ट पोर्टल में जब लॉगिन होंगे तो मैं दिखाऊंगा आगे, ये पेमेंट ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना नेक्स्ट पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएगा। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे डीटी असेसमेंट में क्लिक करेंगे, तो यहीं से हमको असेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो असेसमेंट के लिए यहाँ पे जो एक्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर असेसमेंट में क्लिक करेंगे। तो देखिए क्या होता है, क्लिक करते हैं। तो असेसमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन शो हो गए, आपका डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, सेक्टर और कोर्स और यहाँ पे जो दिया गया है। तो नीचे अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है, यहाँ पे अमाउंट, हाँ यही मैंने कहा था, अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। जिस भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया हुआ है वो ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। और ये देखिए दो चीजें यहाँ पे, एक तो दिया गया एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन, होम लोकेशन दिया गया है, और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन। एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन का ये मतलब है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से आपने ट्रेनिंग किया था ये अगर चूज करते हैं तो सेंटर भी आपका यही मिलेगा, ठीक है, समझ गए। और होम लोकेशन देने का ये मतलब है आपका जो होम एड्रेस है, तो होम एड्रेस के नियर बाई आपको सेंटर मिलेगा। तो आप समझ में आ गया होगा। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेंटर है वो जहाँ से मैंने अप्रेंटिस किया था उसके पास में ही मिले मुझे, ठीक है। तो इसके बाद स्क्रॉल अप करते हैं और कुछ यहाँ पे डिटेल दे गए हैं, सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे 3 पेपर होगा, थ्योरी होगा आपका ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये 3 पेपर रहेगा। इसके बाद पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे प्रोसीड करने का पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये सेक्शन खुलेगा, पेमेंट का सेक्शन यहाँ पे खुलेगा, पे IBM एग्जाम फीस। तो यहाँ पे कुछ आपका डिटेल्स है, अमाउंट